हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज फिर हाजिर हूं यूरो के वीकली एनालिसिस के साथ। यूरो के अंदर कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं, क्या यूरो अभी भी यूक्रेन जंग से तंग है, रूस की वजह से परेशान है, बैंक हॉलिडे कब हो रहा है, किस दिन छुट्टी है, किस दिन हम ट्रेडिंग यूरो के पेयर्स के अंदर स्लो या फिर नहीं करेंगे, सारी मालूमात इंशाल्लाह मैं आज आपको इसी वीडियो में दूंगा। यूरो के किन किन पेयर्स के अंदर कौन कौन से पैटर्न्स बन रहे हैं जिनके ऊपर आपको ट्रेड्स करने ही चाहिए। तो वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा। चैनल पे नया तो सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज रहील नवाज एंड वेलकम टू forex-start.com। ओके जी, सबसे पहले आ जाता है, हमने देखना होता है फंडामेंटल, उसके बाद आपको पता है टेक्निकल एंड पे सेंटीमेंट। तो आज का फंडामेंटल क्या है यहाँ पे देखें। सबसे पहले आप हमारा जो है ना मंडे वाला दिन ही, उसमें ही बैंक हॉलीडेज आ गए हैं। एनजेड के, सीएचएफ के और यूरो के, फ्रांस बैंक हॉलीडे है, जर्मन बैंक हॉलीडे है। तो यूरो के पेयर्स के अंदर मूवमेंट कम होगी, ठीक है जी। सबसे पहला डे है। उसके बाद जो हमारे पास ट्यूसडे का डे आ रहा है, ट्यूसडे के अंदर जर्मन फैक्ट्री ऑर्डर मंथ बाय मंथ है जी, सीएचएफ की है, यूरो, लेकिन लो इम्पैक्टेड न्यूज़ है, इनको कोई इफेक्ट नहीं होगा। बुध की बात करें तो बुध वाले दिन भी 4-5 न्यूज़ हमें नजर आ रही है, लेकिन सारी की सारी लो इम्पैक्टेड है। अगर हम बात करें जुमेरात की, तो जुमेरात को जो है यूरो की कुछ तगड़ी न्यूज़ हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मेन मैन्युफैक्चरिंग रेट है, मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट है, ठीक है, यूरोपियन प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ये एक अच्छी खासी तगड़ी न्यूज़ है यूरो की, एंड 3 है। और अगर जुम्मे की बात करें तो जुम्मे वाले दिन यूरो की तो कोई तगड़ी न्यूज़ नहीं है, लेकिन मीडियम इम्पैक्ट 2 न्यूज़ हैं। मेरे ख्याल से ये भी अच्छा इम्पैक्ट डालेंगी। और यूएसडी की भी कोई पूरे वीक में कोई बड़ी न्यूज़ नहीं है, रेड न्यूज़ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 2 न्यूज़ हैं, और वो भी है सीपीआई के डाटे। तो यूरो यूएसडी को देखने वाला जो, ये भी नजर रखिएगा कि ये सीपीआई का डाटा भी है, ठीक है जी। और यूरो कैड को देखने वाले, ये कैड की 2 न्यूज़ हैं। तो जुम्मे वाले दिन है आखिरी 1 दिन में ना। अब हम चलते हैं अपने टेक्निकल के चार्ट की तरफ। आपको पता ही है यूरो में एक बेरिश ट्रेंड चल रहा है, और आज से नहीं, काफी अरसे चल रहा है। लेकिन मैंने आपको यूरो यूएसडी बाय करवा दिया था शॉर्ट टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म के लिए जो हमने बाय करवाया था, तो उसका अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह टीपी तो हिट हो चुका है। लेकिन हमने जो लॉन्ग टर्म के लिए बाय किया हुआ है, मंथली से देखते हैं उसको, वो देखें। सिर्फ पिछले महीने हमारी जो ट्रेड है वो काफी ज्यादा वो प्रॉफिट में गई है, लेकिन अभी हमारा जो टेक प्रॉफिट है वो 1.14300 है। तो ये जितना वो नीचे आना था आज के दिन वो आ चुकी है। अब मुझे लगता है कि ये ऊपर को जाए। यूरो यूएसडी को अगर आपने बाय नहीं किया तो बहुत बड़ी मिस्टेक आप लोगों ने कर दी है, क्योंकि अच्छे रेट पे बाय करना, बार बार अच्छे रेट पे चीज मिलती नहीं है। जिस तरह के मैंने यूरो अगर बाय किया था 1.057 से, तो वो आपके लिए तो वो अब उस पोजीशन पे तो मिलना थोड़ा सा मुश्किल टाइप है, नामुमकिन तो नहीं है। मार्केट आ भी सकती है नीचे, और क्यों आ सकती है वो भी मैं बताता हूँ आपको, ठीक है जी। टेक प्रॉफिट हमारा लंबा चौड़ा है, तो देखते हैं क्या होता है। तो वीकली भी इसकी सपोर्ट कर रहा है। लास्ट 2 वीक से मार्केट बड़े अच्छे तरीके से बुलिश मूव्स बना रही है। और अगर अब बात करें डेली की, तो डेली के अंदर हमें कोई ऐसी कैंडल नजर नहीं आ रही जिसकी वजह से हमें कोई परेशानी का सामना हो। लेकिन यहाँ पे मार्केट मूविंग एवरेज लाइन पे आके स्टक सी हो गई है, ये एक अलार्मिंग पॉइंट है। तो हमने यहां से इसको बाय नहीं करना, थोड़ा सा ये ऊपर को ब्रेक कर दे। और ऊपर ब्रेक मतलब सबसे पहले तो वो ब्रेक करे यहाँ पे जो उसका प्रीवियस हाई है, जो हमारा TP1 था 1.07750, इसको आप वो ब्रेक करके ऊपर को निकलती है, देन आप बाय की ट्रेड ले लें, अदरवाइज आप बाय की ट्रेड अभी ना लें, ठीक है। तो डेली के अंदर इंट्राडे तो ये है, ठीक है जी। और जैसे ये ऊपर जाती है तो ये पहला दूसरा टीपी जो है 1.1000 है, ठीक है। तो ये भी ख्याल रखिएगा आपने। ओके, तो स्कैल्पर हजरात के लिए कोई डायरेक्शन जी। स्कैल्पर हजरात जैसे ही मार्केट अपने सपोर्ट को टच करती है तो बाय कर सकते हैं, और जितना नीचे आ जाए उनके लिए अच्छा है, ठीक है जी। तो ये स्कैल्पर हजरात के लिए एक छोटी सी एडवाइस है। अगर हम बात करें यूरो जेपीवाई की, तो यूरो जेपीवाई तो भाई अपने हाइस ब्रेक करता जा रहा है, और हमारा अगेन इसने स्टॉप लॉस हिट कर दिया है। और मुझे लगा था कि ये डबल टॉप बनाएगा, डबल टॉप के बाद नीचे आ जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। लेकिन कुछ तो है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हुआ, टीपी हमारा बहुत बड़ा था। बट अब जो आज के दिन कैंडल बन रही है, अगर ये डोजी क्लोज होती है तो आप इसको दोबारा से एक सेल साइड का रिस्क ले सकते हैं यहाँ पे।
लेकिन ये आज की कैंडल क्लोज होने के बाद आप फैसला करेंगे। अगर आज की कैंडल क्लोज नहीं होती, डोजी या किसी बुलिश हो जाती है या बैरिश हो जाती है, देन वी नीड टू फाइंड अनदर पैटर्न्स, कुछ और पैटर्न्स हमें तलाश करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यूरो जेपीवाई के अंदर हमें एक स्टॉप लॉस हिट होने का सामना है। और जो अगर मंथली की बात करें तो पिछला मंथ तो देखे ना कितना भरपूर बुलिश मंथ रहा है, और वो मारुबुजो टाइप कैंडल थी। और अगर हम देखें वीक में, तो वीकली में तो फुली एक हमें मारुबुजो टाइप कैंडल नजर आ रही है, फुली बुलिश जोर नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे डेली पे ना अभी भी चांसेस हैं हमारा पैटर्न बनने के, और वो पैटर्न क्या है? डबल टॉप। ठीक है जी, तो ये पैटर्न अभी वैलिड तो नहीं रहा, बट हो सकता है मार्केट यहाँ पे 2-3 कैंडल्स बना दें तो ये एक वैलिड पैटर्न बन जाएगा। लेकिन ये अगली 2-3 कैंडल्स पे डिपेंड करेगा। अगर आपने सेल नहीं किया तो सेल अभी ना कीजिएगा, या स्टॉप लॉस अगर सेल करना है तो छोटे छोटे स्टॉप लॉस लेके कीजिएगा। ठीक है जी। यूरो जीबीपी की बात कर लेते हैं, तो यूरो जीबीपी हमने बाय किया हुआ, हमारा बाय काफी ज्यादा प्रॉफिट में है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारा टेक प्रॉफिट हिट अभी तक नहीं हो सका। इसकी तरह मैं लॉन्ग टर्म कैंडल देखूं तो बाय जाने की गुंजाइश है यहाँ पे, और यहाँ पे वीकली में भी गुंजाइश है। मार्केट ओपन होते ही ये देखे नीचे आ रही है, तो नीचे की भी क्रिएट करेगी, उसके बाद ये ऊपर चली जाएगी। सो यहाँ पे भी हमारे पास गुंजाइश है। और डेली में भी हमारे पास एक अच्छी खासी गुंजाइश है कि मार्केट ओपन होते ही नीचे गिरना स्टार्ट हो गई है, तो अच्छी खासी यहाँ पे गुंजाइश है बाय करने की, लेकिन अपने सपोर्ट मुकाम से आप बाय कीजिएगा। ठीक है जी। अगर हम बात करें यूरो एयूडी की, तो यूरो एयूडी में मार्केट एक डिसीजन कैंडल तो बना रही है। उसकी वजह यह है कि ये छोटी सी देखे ना डोजी बनी है लास्ट मंथ, तो अभी ये अगर बुलिश मंथ रहता है तो फिर तो डोजी वैलिड हो जाएगी और इसने ऊपर जान ही जाना है। बट जब तक ये बुलिश मंथ नहीं रहेगा हम कुछ नहीं कह सकते। जबकि यहाँ पे देखें 2 किस्म की डोजीज मिल रही हैं। एक डोजी तो हमें बुलिश में जाने का कह रही है, लेकिन उसके साथ ही ये जो दूसरी डोजी बन गई है, गो के ये वैलिड नहीं है उतनी, लेकिन फिर भी इसका असर तो होगा ना। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस वीक वो थोड़ा सा बुलिश हमें देखने को मिलेगा कुछ मोमेंटम, क्योंकि ओपन होते ही मार्केट नीचे जाना स्टार्ट हो गई है। और मार्केट देखे ना है भी अपने मूविंग एवरेज लाइन पे है, तो यहां से उठने के चांसेस हैं। तो आप में इसके अंदर बाय की एंट्री को तलाश कीजिएगा, और हो सकता है आपको अच्छी बाय की एंट्री मिल जाए। अगर हम बात करें यूरो कैड की, कैनेडियन डॉलर की, तो कैनेडियन डॉलर के अंदर भाई मैंने तो 3-4 दफा प्रॉफिट कैश कर लिया है, और अच्छी खासी बड़ी लॉट से कैश कर ली है। वो कैसे किया? वो ऐसे किया कि जब भी मार्केट नीचे आती थी, इस पॉइंट को टच कर लेती थी, तो मैं बड़ा ही स्टैंडर्ड लॉट बाय कर लेता था, और जैसे ही वो थोड़ा ऊपर जाती थी, मूविंग एवरेज को टच करती थी, फिर मैं क्लोज करके प्रॉफिट कैश कर लेता था। और प्रॉफिट कैश करते ही दोबारा जब वो दोबारा लाइन को टकराई, फिर मैंने बाय कर लिया, फिर मैंने प्रॉफिट कैश कर लिया। अब अगेन मार्केट गोइंग टू टच हिज सपोर्ट पॉइंट एंड आई एम रेडी टू बाय अगेन। ठीक है, और इस दफा मेरा प्रॉफिट का जो मार्जिन है वो छोटा ही होगा, लेकिन लॉट साइज भी छोटा ही होगा। उसकी वजह यह है कि मार्केट ने 2 टकरे मार ऑलरेडी मूविंग एवरेज लाइन को, और वो ब्रेक नहीं कर पाई, और मार्केट एक पिंजरे टाइप में कैद है। वो देखिए जरा, आपको कि पैटर्न बंदा नजर आएगा। यहाँ पे देखें तो मार्केट जो है हमारी इस पिंजरे में कैद है। ये नहीं, इसका कलर चेंज कर दो ताकि आपको नजर आ जाए आसानी के साथ। हाँ जी, तो इस पिंजरे में मार्केट कैद है। अब इस पिंजरे से मार्केट को छुटकारा मिलेगा, बाय साइड या सेल साइड, तो फिर ये कहीं जाएगी। लेकिन मैं तो बहुत लॉन्ग टर्म बायर हूँ ना, इसमें बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म बायर हूँ। ये देखे ना, हमारा टेक प्रॉफिट तो वो आसमान की बुलंदियों को छू रहा है यूरो कैड में। तो ये बात है कि ये जब भी नीचे आएगी तो हम बाई इसको दोबारा करने की कोशिश करेंगे, और छोटे छोटे जो है वो प्रॉफिट आप कैश कर लिया करें TP1 TP2 लगा के। थोड़ा सा अगर हम इसको देखें मंथली से देखना स्टार्ट हो, तो ये डोजी बनी है लास्ट मंथ, और इस मंथ वो ओपन होते ही थोड़ा सा वो नीचे आया, पिछले 6 दिनों में नीचे आ गया। और ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपको दिखाता हूँ क्या अच्छी बात है, थोड़ा सा आपको विजन क्लियर करता हूँ। देखें लास्ट मंथ मार्केट ने बना दिया डोजी,
अब आप बोलेंगे भाई इस बंदे को डोजी के अलावा बात ही नहीं आती। तो मेरा मकसद ये है कि आपको सिर्फ एक कैंडल का पता चल गया ना, तो यू कांट इमेजिन आप कितना पैसा बना सकते हो। तो लास्ट 3-4 वीडियो से मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक ही पैटर्न के ऊपर मैं ट्रेडिंग करवाऊं और आपको बताऊं कि उसकी अहमियत क्या है। अभी तो हमारे YouTube के चैनल पे सिर्फ डोजी के बारे में बात हो रही है। वेट करें, सब्र करें, अभी 25 पैटर्न बाकी हैं और यू कांट इमेजिन जब आप 25 पैटर्न लर्न कर जाएंगे आप कहां जाएंगे। ओके, तो अब पॉइंट की तरफ आओ। अब ये 25 अब ये डोजी बन गई, मार्केट नीचे आना स्टार्ट हो गई, भाई साहब ये ऊपर जाएगी और ये इस मंथ बुलिश क्लोज होगी। यूरो कैट का पेयर है, मेरे वर्ड नोट कर लेना, ये इस मंथ कैंडल बुलिश क्लोज होगी और ये डोजी की कंफर्मेशन हो जाएगी। जैसे ही डोजी की कंफर्मेशन होगी यू कांट इमेजिन आप कितना पैसा कमा सकते हो। ये मंथली में हो रही है भाई कंफर्मेशन, ठीक है। तो ये चीज है। तो यहाँ पे हमें एक अच्छा पैटर्न मिल गया और एक अच्छा पैसा कमाने का भी चांस हमें मिलेगा। ओके जी, यहाँ पे देखें वीकली में ये दूसरे यहाँ पे देखें मार्केट कभी एक बैरिश एक बुलिश, एक बैरिश एक बुलिश, एक बैरिश दो बुलिश, दो बैरिश। अब देखें क्या होता है इस वीक में। मुझे तो लग रहा है ये कैंडल बुलिश ही होगी क्योंकि ये नीचे आना स्टार्ट होगी आते ही। एंड अल्लाह करे थोड़ी सी मेरी बात सच हो जाए तो आपको बड़ा प्रॉफिट कमाने का चांस मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डेली में वेट कर ले, मार्केट जैसे ही वो मेरे बाइंग पॉइंट पे आती है, स्टॉप लॉस तो छोटा सा ही है ना। अगर मैं क्या बातें बताऊं आपको, राज की बातें बता नहीं सकता। तो यूरो कैट में आप बाय कर लीजिएगा भाई जब आपका दिल करेगा, दैट्स माय आइडिया, बाकी आपकी मर्जी है। तो बाइंग का आइडिया बनता है आपका डबल बॉटम लग गया यहाँ पे देखें, और अब ट्रिपल बॉटम लगने जा रहा है। बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न करोगे आप इंशाल्लाह। अगर हम बात करें आर्ली चार्ट की, तो आर्ली चार्ट में अभी भी गुंजाइश है मार्केट के मजीद नीचे आने की। एनीहो, यूरो CHF की तरफ बढ़ते हैं हम। यूरो CHF में हमें एक अच्छी मूव देखने को मिलेगी। अब किस साइड की देखने को मिलेगी वो देख लेते हैं। मंथली कैंडल में तो जो ये देखें ना बाय की कैंडल्स बन रही हैं लेकिन बड़ी लंबी चौड़ी डोजीज के साथ, तो बाय में तो जाने के यहाँ पे चांसेस मुझे कम ही दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें आप बाय का कोई पैटर्न तलाश कीजिएगा, तो इसमें बाय जो साइड ट्रेड है वो आपकी थोड़ी सी कम रिस्की होगी। अब बात कर लेते हैं हम हमारे लास्ट पेयर की, यूरो न्यूजीलैंड डॉलर। और यूरो न्यूजीलैंड डॉलर की मेरे ख्याल में मैंने आपको कोई डायरेक्शन नहीं दी थी। इसकी इस मंथ कोई डायरेक्शन देख लेते हैं, हमें को मिल जाए तो अच्छी बात है। लास्ट 2 मंथ से बाय हो रहा है जी। ओके, लास्ट वीक में ये बाय क्लोज हुआ है और यहाँ पे देखें ना वो मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर लंबी लंबी कैंडल्स बना रहा है ऊपर को। ये मैं लास्ट वीक भी आपको बताया होगा। तो देयर इज समथिंग रॉन्ग, तो ऊपर जाने के चांसेस यहाँ पे कम ही है। हो सकता है ये ऊपर जाकर इसको टच करके वापस नीचे आ जाए। सो मैं नहीं अभी इसको बाय करने वाला और ना ही अभी इसमें मैं सेल में फंसूंगा। शायद कोई पैटर्न नजर आ जाए, देन वी विल सी। तो फिर देखते हैं कि हमने क्या करना है। सो माय डियर फ्रेंड, ये थे हमारे यूरो के वीकली एनालिसिस। कैसे लगे आपने कमेंट में अपनी राय बतानी है। आप एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो, वो भी बताना है। लास्ट में कुछ हम बात कर लेते हैं सेंटीमेंट की और फंडामेंट्स की। देखा अब ये जो लोग ये वीडियो छोड़ के यहाँ से भाग रहे हैं उनका तो नुकसान हो गया। उनको लगा शायद वीडियो खत्म हो गई है, पर ऐसा नहीं है। अभी तो असल बात शुरू हुई है। अब रूस यूक्रेन की जो वार है उसका इम्पैक्ट यूरोप पे कब तक खत्म होगा, उसका जवाब है कि जल्दी खत्म नहीं होगा। क्योंकि जो नुकसान यूक्रेन वार ने यूरो को पहुंचाया है, यूरोपीय यूनियन को और या यूरो को, वो इतनी जल्दी वो फुलफिल नहीं होने वाला। सो माय डियर फ्रेंड, यूरो के अंदर बाय साइड मूव इतनी जल्दी नहीं आएगी। वो लॉन्ग टर्म ट्रेड है और उसको लॉन्ग टर्म ही आप कंसीडर करें। और जो शॉर्ट टर्म ले रहे हो वो बाय करके निकल जाओ, बाय करके प्रॉफिट टेकिंग कर लो, बाय करके प्रॉफिट टेकिंग कर लो। इस तरीके से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। और तो ये आपका थोड़ा सा माइंड में होना चाहिए। और जबकि सेंटीमेंट क्या कह रहा है, सेंटीमेंट में देखता हूँ क्या कह रहा है। अच्छा, यहाँ पे देखें यूरो USD का जो सेंटीमेंट है वो देखो 50-50 है। वो ना तो बाय साइड पे है ना ही सेल साइड पे है। और जो शॉर्ट ट्रेडे हैं वो 49% है, लॉन्ग ट्रेडे हैं 51% है। दैट मीन इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब साफ वाजिया ये है मेरी जान
कि लोगों ने अब अपनी शॉर्ट ट्रेड्स कट करना शुरू कर दी हैं और लॉन्ग ट्रेड लेना स्टार्ट कर दी हैं। तो अगर इफ यू फॉलो द स्मार्ट मनी फुटप्रिंट्स देन यू नो कि मैं क्या बात कर रहा हूँ कि अब स्मार्ट मनी जो है वो शॉर्ट ट्रेड्स क्लोज कर रहा है और जो बुलिश की तरफ बैठने की या तो तैयारी कर रहा है या वो बैठ चुका है, वो पेंडिंग ऑर्डर लगा चुका है। अब जैसे ही वो पेंडिंग ऑर्डर हिट होंगे यहाँ पे आपको एक ह्यूज डिफरेंस देखने को मिलेगा। सो सेंटीमेंट क्या कह रहा है जी कि मार्केट में अभी जो बाय साइड है स्ट्रेंथ वो बननी शुरू हो गई है। टेक केयर जी, सेफ ट्रेडिंग करें। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ बनाई जा रही है यूरो की ट्रेड्स के सेटअप्स के ऊपर आपको आइडियाज देने के लिए। ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आप लोगों ने ट्रेड करनी है, अपने ऊपर करनी है और आप अपनी कंट्री के जो रेगुलेटेड ब्रोकर है उनके साथ करनी है। ये किसी भी ब्रोकर के लिए नहीं है ये वीडियो आपकी और मेरी एजुकेशन के लिए है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगर एक वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय जरूर पोस्ट कीजिएगा क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।